नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 26 जून 2022 के करंट अफेयर्स के और ज्ञान को कभी भी छोड़ना चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने कैंपस पावर को लॉन्च किया? हु रिसेंटली लॉन्च्ड कैंपस पावर? ए ICICI बैंक, बी HDFC बैंक, सी सिंडिकेट बैंक, डी भारतीय स्टेट बैंक। एंड द राइट आंसर इज ICICI बैंक। तो हाल ही में ICICI बैंक ने कैंपस पावर को लॉन्च किया है। अब ये क्या है कैंपस पावर? तो जो छात्र भारत या भारत से बाहर यानी कि विदेश में अपनी शिक्षा को पूरा करना चाहते हैं, ये उसकी ज़रूरतों को पूरा करेगा। हो सकता है ऋण वगैरह भी उपलब्ध करवाए, और ये ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें पूरी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। मैं भी इसको ज़्यादा सही ढंग से अभी समझ नहीं पाया हूँ। आपको इसकी कुछ भी सुविधा की आवश्यकता हो तो आप इसको देख सकते हैं इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। और ज़्यादा मैं मेरे को इसकी जानकारी है नहीं और ज़्यादा इसके बारे में मुझे मिला भी नहीं है इंटरनेट पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने गर्भपात के संवैधानिक अधिकार को समाप्त किया? हु रिसेंटली अबॉलिश्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू अबॉर्शन? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, सी कतर, डी भारत। एंड द राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गर्भपात के संवैधानिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। गर्भपात यानी कि क्या होता है आप सभी को पता होगा, ये अबॉर्शन इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो हालांकि कोर्ट ने ये भी अब कह दिया है कि सभी राज्य अब गर्भपात की अनुमति दें या उसको प्रतिबंधित करें, ये उनकी भी अब स्वतंत्रता हो गई है। देखिए, इसके लिए बहुत से वो भी चल रहे हैं, बहुत सा वहाँ पर विरोध चल रहा है, प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर अमेरिका में। एक आप समझ सकते हैं बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी मुद्दा है, खासकर अमेरिका के लिए। यदि IFS है, IFS का कोई भी पेपर है, फॉरेन सर्विस है, तो इसके बारे में आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 और 27 जून को किस देश के दौरे पर जाएंगे? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल विजिट विच कंट्री ऑन 26 एंड 27 जून? ए जर्मनी, बी संयुक्त अरब अमीरात, सी रूस, डी बोथ ए एंड बी। एंड द राइट आंसर इज बोथ ए एंड बी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 और 27 को जर्मनी और 28 जून को संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर होंगे। देखिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी जा रहे हैं G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए, और उसके बाद वो ऐसे दौरे पर जाने वाले हैं संयुक्त अरब अमीरात के। अगला प्रश्न है, हाल ही में VCIP को किसने लॉन्च किया? Who recently launched VCIP? A कर्नाटका बैंक, बी आंध्रा बैंक, सी पंजाब नेशनल बैंक, डी बैंक ऑफ महाराष्ट्र। एंड द राइट आंसर इज कर्नाटका बैंक। तो हाल ही में कर्नाटका बैंक ने नए खाते खोलने के लिए VCIP सुविधा को लॉन्च किया है। आप में से शायद अधिकतर लोग कोविड टाइम में जानते होंगे, जो बैंकिंग वगैरह के बारे में देखते रहते हैं कि ये क्या है। ये है कि ऑनलाइन KYC की जाए, मतलब कि लोगों को KYC करना है तो उनको बैंक ना जाना पड़े, वो ऑनलाइन ही घर बैठे KYC कर लें। अब बहुत से बैंकों ने कर भी दी है, सुविधा दे भी दी है। इसी के साथ अब कर्नाटका बैंक ने भी इसको शुरू किया है। हालांकि ये अभी जो नए खाते खुलेंगे उन्हीं के लिए है, लेकिन आगे जाके हो सकता है कि जो पुराने खाते हैं उनके लिए भी इसको किया जाए। अगला प्रश्न है, हाल ही में परमेश्वरन अय्यर किस संगठन के CEO बनाए गए? रिसेंटली परमेश्वरन अय्यर was appointed as the CEO of which organization? A UPSC, B NABARD, C UNICEF, D नीति आयोग। एंड द राइट आंसर इज नीति आयोग। तो हाल ही में परमेश्वरन अय्यर को नीति आयोग का नया CEO नियुक्त किया गया है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्हें अगले 2 वर्षों के लिए इस पद को दिया गया है। ये अमिताभ कांत जी की जगह लेंगे। अमिताभ कांत एक आप कह सकते हैं कि सक्सेसफुल रहे हैं इस पद पे, CEO के पद पे एक सक्सेसफुल रहे हैं वो। उन्होंने बहुत ही अच्छे कार्य किए थे अपने पद के दौरान, लेकिन अब किसको, अब परमेश्वरन अय्यर जी को ये पद दे दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में टेक्निकल लीडरशिप प्रोग्राम को आयोजित किया गया? रिसेंटली इन विच कंट्री द टेक्निकल लीडरशिप प्रोग्राम हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड? ए इजिप्ट, बी भारत, सी बांग्लादेश, डी संयुक्त राज्य अमेरिका।
एंड द राइट आंसर इज इजिप्ट। तो हाल ही में इजिप्ट में टेक्निकल लीडरशिप प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। हालांकि ये उतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इसमें भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स ने भी हिस्सा लिया है। इसका उद्देश्य है कि जो दोनों देश हैं इसमें रक्षा सहयोग को बढ़ाया जाए। ये दोनों देशों के बीच में है। इंडियन एयरफोर्स ने भी अपने विमानों को भेजा है, इजिप्ट में है, मतलब कि दोनों देश अपने और अच्छे संबंध बनाए, इसका यही उद्देश्य है। अगला प्रश्न है 2023 में G20 शिखर सम्मेलन को कहां आयोजित किया जाएगा? वेयर विल द G20 समिट बी हेल्ड इन 2023? ए राजस्थान, बी नई दिल्ली, सी जम्मू और कश्मीर, डी लद्दाख। एंड द राइट आंसर इज जम्मू और कश्मीर। तो 2023 में जम्मू और कश्मीर में G20 शिखर सम्मेलन को आयोजित किया जाएगा। इससे आप समझ गए होंगे 2023 में भारत में होने वाला है G20। इसके लिए जम्मू और कश्मीर में 5 सदस्यों वाली विशेष समिति का भी गठन कर दिया है और ये चाह रहे हैं अभी तो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़े, वर्ल्ड लीडर्स आएंगे इसमें, तो ये ना लगे कि हाँ ऐसा ही है, एक इनने वो कर दिया फॉर्मेलिटी। इसीलिए जम्मू कश्मीर जो कि स्वर्ग बोला जाता है उसको भारत का, वहाँ पर इसको आयोजित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है 26 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? Which day is celebrated on 26 जून? ए अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस, बी नशा निरोधक दिवस, सी अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, डी उपरोक्त सभी सही। एंड द राइट आंसर इज नशा निरोधक दिवस। तो प्रत्येक वर्ष 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस मनाया जाता है। 1987 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस प्रस्ताव को पारित कर दिया था और ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात भी है। जागरूकता के लिए जितने भी दिवस मनाए जाते हैं सभी इम्पोर्टेंट हैं, अधिकतर जागरूकता के लिए ही होते हैं। तो दोस्तों में था अंतिम प्रश्न। आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।